आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ तमिल के भगवान कहे जाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत सर की हाल ही में रिलीज हुई मूवी जेलर को। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कोरक्कम के एक मंदिर से एक मूर्ति गायब होती है। उसके बदले एक डुप्लीकेट मूर्ति वहाँ पर स्थापित होती है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर कर रहा होता है। उसे पता होने के बाद कि वो मूर्ति नकली है, बेशकीमती मूर्ति चोरी हो गई है, इसके बाद भी वो केस को वही बंद कर देता है। वहाँ का एक ही गैंगस्टर है वर्मा भाई, जो इन मूर्तियों की तस्करी करता है। उसके खिलाफ कोई नहीं जाता, वो बहुत बेरहम है, वो धोखा देने वालों को बहुत बुरी मौत मारता है। दूसरी तरफ हमें रजनी सर, जिनका नाम मुत्थु पांडियन है, जो एक बेटा, बहू, पोता और बीवी के साथ खुशी से रह रहे होते हैं। उनका बेटा अर्जुन एक एसीपी होता है। अर्जुन मूर्ति वाले केस पर छानबीन करता है और वो वर्मा के आदमी को शक के आधार पर पूछताछ करता है। वो मवाली उससे कहता है कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और अपनी पावर दिखाने के लिए अर्जुन के पिता मुत्थु को उठवा लेता है। अर्जुन उसका मजाक उड़ाता है। अर्जुन डायलॉग मारते हुए कहता है कि तूने शेर के मुंह में नहीं बल्कि डायनासोर की ही पूंछ पकड़ ली है। इसके बाद वो मवाली उसके आदमियों को फ़ोन करता है। फ़ोन पर मुत्थु होता है। उसने उनके आदमियों की जमकर पिटाई की। इसके बाद अर्जुन उसे रिमांड में लेकर उससे पूछताछ करता है। इसके बाद अर्जुन के घर एक लेडी पुलिस उसकी फाइल लेकर उसके पापा को बोलती है कि अर्जुन सर ज़्यादा ईमानदारी से न ड्यूटी निभाए और गैंगस्टर से न उलझे। ऐसा कहकर वो चली जाती है। अगले ही दिन एसीपी अर्जुन गायब हो जाता है। उसके पिता हर जगह फ़ोन करके उसका पूछते हैं। वो पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, सभी जगह निराशा ही हाथ लगती है। अगले दिन मुत्थु अपने एक पड़ोसी, जो कि टैक्सी चलाता है, उसे उस गुंडे के पास ले जाता है और उस टैक्सी ड्राइवर को वहीं रुकने का कहकर उस गुंडे से पूछता है अपने बेटे के बारे में। वो गुंडा उसके बेटे को भला बुरा कह के उसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद मुत्थु उसे मारकर बोरी में भर के ले आता है और टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहता है। वो उसे एक ब्रिज पर रोकता है और फिर डिक्की से वो बोरी निकालते हैं और नाले में फेंक देते हैं। इसके बाद मुत्थु उस ड्राइवर को कहता है कि उस बोरी में एक लाश थी। ड्राइवर घबरा जाता है। ड्राइवर बहुत फनी होता है। वो गुतलाते हुए मुत्थु को कहता है, ये तुमने क्या किया, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। मुत्थु से कहता है कि खून तो तेरे हाथों में ही लगा है, मैं पुलिस को बता दूंगा। ड्राइवर कंफ्यूज हो जाता है और वो अपना मुंह बंद कर लेता है। फिर मुत्थु के घर वो लेडी पुलिस आती है। वो बताती है कि साहब को अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाने का फल मिला है, उन्हें किसी ने मार दिया है। सभी लोग रोने लग जाते हैं। उन्हें अपने बेटे का बुरा लगता है। उसकी पत्नी भी रोती है और उसकी माँ मुत्थु को कोसती है कि अर्जुन की मौत के कहीं न कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। आपने ही उसे ईमानदारी का पाठ पढ़ाया और आज हमारा बेटा हमसे छीन लिया गया। अगली सुबह मुत्थु अपने पोते को स्कूल लेकर जाते हैं। उनका पोता आइसक्रीम की जिद करता है। वो आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं। दूसरी तरफ एक ऑटो से कोई गुंडा तलवार लेके उनकी ओर बढ़ता है और मुत्थु के पोते पर वार करता है। मुत्थु अपने पोते को बचा लेते हैं। फिर उनके पास वर्मा भाई का कॉल आता है। वर्मा उसे डराते हुए कहता है कि तूने मेरे आदमी को मारा ना, अब मैं तेरे पोते को मारूंगा। इस बार तो तूने बचा लिया, लेकिन तू उसे कब तक बचाएगा, ऐसा धमकी देकर फ़ोन कट कर देता है। मुत्थु चिंता में पड़ जाता है। वो अपने पोते को उसकी दादी के पास सुलाकर बाहर आकर वर्मा भाई को कॉल करता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि सर, उस दिन अनजाने में आपके आदमी को मार दिया। मैं आपसे मिलकर आपके पाँव में गिरकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वर्मा बोलता है कि पहले तेरा पोता, उसकी माँ और दादी और बाद में तू, सबको मार दूंगा मैं। इसके बाद मुत्थु टेंशन में एक अड्डे पर शराब पीता है। वहीं पर वर्मा के आदमी भी होते और वो आदमी भी होता है जिसने सुबह उसके पोते पर तलवार से अटैक किया था। वो मुत्थु को चिढ़ा रहे थे। फिर मुत्थु वहां से उठकर चला जाता है। वो लोग भी उसे चिढ़ाते हुए उसके पीछे जाते हैं। मुत्थु टैक्सी के पास जाकर रुकता है, गेट खोलकर तलवार निकालता है। इधर वो लोग लगातार उसे चिढ़ा रहे थे। अपने हीरो मुत्थु की हट जाती है और वो तलवार निकालकर एक की गर्दन उड़ा देता है। फिर रजनी सर डायलॉग मारते हैं, जब ठोकना होता है तो मैं बात नहीं करता, सीधा ठोक देता हूँ। वो उसके दूसरे साथी से कहते हैं कि ये देखना चाहता था कि मैं गुस्से में कैसा दिखता हूँ। अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ, लेकिन गुस्सा देखने के लिए ये नहीं बचा। फिर मुत्थु आगे बढ़ता है। वो दूसरा आदमी डर से काँप रहा होता है। मुत्थु उसे भी मार देता है। अगले दिन मुत्थु अपनी वाइफ से कहता है कि उसे साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, उसे कुछ हो गया है, और अपनी वाइफ और बहू को लेकर साइकाइट्रिस्ट से अकेले मिलता है और उसे कहता है कि मैंने 3 खून किए और आगे भी करने वाला हूँ। मेरी फैमिली को खतरा है, इसलिए मैं तुम्हारे वहाँ उन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तुम उनसे कह दो कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे अकेला, मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। वो वैसा ही करता है। अब से मुत्थु की फैमिली उसी के वहाँ सेफ रहती है। अगले दिन मुत्थु बेंगलोर चला जाता है अपने एक दोस्त से मिलने। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। वो शख्स मुत्थु को बहुत इज्जत देता है और अपने पहलवान आदमियों से मिलवाता है। वो मुत्थु से कहता है कि आज से तुम इनके बॉस हो, अब तक मैं था। मुत्थु उन्हें लेकर चला जाता है। इधर वर्मा उस क्लिनिक में मुत्थु की फैमिली के पास चला जाता है
और मुत्थू को कॉल करके उसे डराता है कि उसकी फैमिली का पता लग चुका है उसे, वो उनको अब मारने वाला है। ऐसा कहकर वो दरवाजे को लात मार ही रहा होता है कि मुत्थू उसे झटका देता है। वर्मा का मूर्तियों का ट्रक मुत्थू के कब्जे में होता है और उसे उनके ठिकानों का भी पता चल चुका होता है। इतने में वर्मा की हवा टाइट हो जाती है। वो मुत्थू के सामने सर की रट लगाता है। इसके बाद मुत्थू उससे कहता है कि मेरी फैमिली को मारने आया था ना, अब जा उन्हीं से 10 रुपये भीख मांग कर ला। वो ऐसा ही करता है और फिर उस भीख के पैसे मुत्थू को देने जाता है। मुत्थू उसे अच्छी तरह ब्लैकमेल करता है, लेकिन वर्मा इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता और उसकी फैमिली को मारने की सोच लेता है और वो रात को गुंडे भेज देता है। इधर मुत्थू अपनी वाइफ को नींद से उठाता है और बहू और बीवी को कहता है कि तुम दोनों मेरे सामने ही बैठो, जरा भी हिलना मत। इतने में वो गुंडे भी आ जाते हैं। वो गुंडे तलवार से उन्हें मारने आते हैं। तभी गोली चलती है। उन पर गोली चलाने वाले मुत्थू के आदमी होते हैं। वो लोग एक एक को मार देते हैं। मूवी में हमें जैकी श्रॉफ का कैमियो भी देखने को मिलता है। उनके पास सिकंदर सिंह का कॉल आता है। वो कहता है तेरे सारे आदमी मारे गए, वर्मा से बात कर ले। जेलर की वर्मा को कॉल करके कहता है कि तेरे सारे आदमी मारे गए। वर्मा कहता है कि तेरे आदमी कमज़ोर थे। जेकी सर उनसे कहता है टपोरी भाषा में, बीड़ू कमज़ोर मेरे आदमी नहीं थे, जिनको मारने के लिए भेजा था वो सॉलिड है। तभी वर्मा उनसे कहता है कि एक पुलिस वाले के बूढ़े बाप से क्या डरना। तभी जेकी कहता है तूने पुलिस वाले के बाप को देखा, वो नहीं देखा जो मैंने देखा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 15 साल पहले तिहाड़ जेल में कुछ कैदी झगड़ रहे थे। तभी सीटी बजती है। सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। फिर एंट्री होती है टाइगर की, जो कि एक जेलर है। वो वहाँ आकर लड़ाई कर रहे लोगों को एक हफ्ते एक टाइम खाना, 2 घंटे सोना और एक ही संडास में रहने की कड़ी पनिशमेंट देता है। टाइगर वहाँ का किंग है। उसके खौफ से लोगों की पैंट गीली हो जाती है। वहाँ एक कैदी मनमानी करता है तो टाइगर उसका कान काट देता है और एक कैदी अपनी पावर का रोब झाड़ता है अपने भाई के एमएलए होने पर। तभी उसे टाइगर अपनी पावर दिखाता है और उसके आदमियों की गाड़ी में बॉम्ब फेंक दिया जाता है। कुछ कैदी उसी एमएलए के कैदी भाई को ऑन द स्पॉट टपकाने का बोलते हैं। टाइगर को उसके बदले में वो अपनी सज़ा कम करवाने को बोलता है। उस एमएलए के कैदी भाई का पसीना छूट जाता है टाइगर का ऐसा दबदबा देखकर। जेकी अपनी सज़ा काटकर टाइगर के साथ कैरम खेल कर निकलता है। वो जाते जाते जेलर को बोलता है कभी अपना ज़रूरत पड़े तो याद करना। और जिसका कान काटा था वो सिकंदर था। फ्लैशबैक खत्म होता है। अब जेकी वर्मा को कहते हैं पीछे देख तेरा बाप आयला है और जो आदमी सिकंदर ने भेजे है वो तेरे लिए नहीं बल्कि जेलर के लिए है। फिर हीरो आकर वर्मा को लात मारता है। विलन हवा में उछलकर नीचे गिरता है। जेलर उसे मारने ही वाला होता है। तभी वो उसे मोबाइल में उसके बेटे की वीडियो बताता है, जो कि अभी मरा नहीं था बल्कि जिंदा था और वो वर्मा के कब्जे में था। जेलर कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दे, उसके बदले में तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। वर्मा उसके बेटे को एक ही शर्त पर छोड़ने को कहता है, यदि जेलर उसे नारायण मंदिर से एक बेशकीमती क्राउन मुकुट लाकर दे दे। जेलर अपने बेटे के लिए ऐसा करने को मान जाता है, लेकिन नारायण मंदिर में टाइट सिक्योरिटी थी। उस मंदिर में क्राउन को देखने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अमिताभ बच्चन और ब्लास्ट मोहन की परमिशन लेनी होती है। ब्लास्ट मोहन एक एक्टर होता है जो एक नंबर का लल्लू इंसान है। वो उनके साथ ही काम कर रही एक लड़की से प्यार करता है जो कि हीरोइन का रोल करती है। ब्लास्ट मोहन उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर अपने डायरेक्टर को उससे देने को कहता है। इधर डायरेक्टर भी उस लड़की को पसंद करता है। ब्लास्ट मोहन के दिए गिफ्ट्स अपने बना के वो उस लड़की को दे देता है और लड़की भी उससे प्यार करती है। जेलर डायरेक्टर को ब्लैकमेल करता है। उसके जरिए ब्लास्ट मोहन को मंदिर के अंदर शूटिंग वो क्राउन को चोरी करने की स्क्रिप्ट लिखवाता है। अब मंदिर के सीसीटीवी में ब्लास्ट मोहन की तस्वीर आ जाती है। वर्मा ने अपने 2 आदमियों को भेजा है जेलर के पास कि वो कोई गड़बड़ी न करे। जेलर भी प्लान करके उन लोगों को ऐसा दिखाता है कि चोरी कर ली है, लेकिन वो नकली क्राउन होता है। उसके अंदर एक डायमंड होता है जिसके अंदर कैमरा लगा होता है। फिर जेलर का बेटा अर्जुन वर्मा को बोलता है कि क्राउन में उसे भी 50% चाहिए। उसका बेटा इतना बेईमान है ये देखकर जेलर के होश उड़ जाते हैं। उसका बेटा वर्मा से कहता है अगर पापा बीच में आए तो उन्हें मार देना। तभी वर्मा उससे कहता है कि तेरे बाप ने क्राउन चुराया ही नहीं और जो हमें दिया है वो नकली है और उसमें कैमरा लगा है। तेरा असली चेहरा तेरे बाप के सामने भी आ गया है। तेरे बाप ने मुझे धोखा दिया और तूने तेरे बाप को, और अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तभी जेकी जेसीबी लेकर उनके ठिकाने पर खुदाई शुरू कर देता है। वहाँ जेलर भी आ जाता है। हमें रजनी सर का बेस्ट एक्शन और स्टाइल देखने को मिलता है। वर्मा उन्हें बताता है कि उसकी फैमिली उसके कंट्रोल में है। तभी रजनी सर के आदमी वहाँ के एक एक गुंडे को ख़त्म कर देते हैं और आखिर में वर्मा को भी एक डेंजर एसिड में गिराकर बुरी मौत मारते हैं। इसके बाद उसका बेटा उससे माफ़ी मांगता है। रजनी सर उसे अपने गुनाह कबूलने और सरेंडर करने को कहते हैं। अर्जुन ऐसा करने से मना करता है
और कहता है कि मैं गलत हूँ, ये सिर्फ आप और मैं जानते हैं, इसलिए हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। और वो अपने पिता मुत्थू पर बंदूक तान देता है। मुत्थू पूरी तरह टूट जाते, तभी वो इशारा करते और उनके आदमी अर्जुन को स्नाइपर से शूट कर देते हैं। वो अर्जुन से बहुत प्यार करते थे। वो उसका एक दांत अपने गले के लॉकेट में संभाल कर रखते थे, लेकिन आज उन्होंने गलत के साथ सही किया और अपने बेटे की आखिरी निशानी भी उतार के फेंक दी।